हेलो दोस्तों, मैं रहीम पठान और मैं आज आपको देने वाला हूँ 14 मनी सेविंग टिप्स। आपको ऐसे आज 14 पॉइंट बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जिससे जो है तो आप अपना पैसा बचा सकते हो, अपनी मनी सेव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी जो है तो पैसा बचाना चाहते हो तो वीडियो में जो है तो लास्ट तक जो है तो बने रहिए, क्योंकि बहुत सी जो है तो वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होंगी। ये वीडियो देखकर बहुत कुछ आपको जो तो सीखने को मिलने वाला है मनी सेविंग के बारे में। नंबर 1 है फ्रेंड्स, 72 आवर का जो है तो रूल फॉलो करो। कोई भी नॉन इसेंशियल चीज़ देखकर तुरंत नहीं खरीदनी चाहिए हमें। कोई भी हमें गैर ज़रूरी चीज़ देखकर ख़रीदने का मन किया तो तुरंत उसे ख़रीद लेना नहीं चाहिए। 72 घंटे जो है तो हमें वेट करना चाहिए। कैसे जो है तो 72 घंटों के बाद जो है तो हम खरीदेंगे, यानी कि 3 दिन के बाद खरीदेंगे। तो और 3 दिन के बाद 90% जो है तो चीज़ें तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी, और इस रूल की वजह से जो है तो आप बहुत सी जो है तो फालतू शॉपिंग करने से जो है तो बच जाओगे। नंबर 2 है फ्रेंड्स, मनी डेट नाइट। मतलब हर हफ्ते सिर्फ 15 मिनट अपने पार्टनर या खुद के साथ बैठकर, अकेले बैठकर 3 चीज़ें चेक करो कि पिछले हफ्ते, पहली कौन सी चेक करना है, नंबर 1 पिछले हफ्ते के बेकार खर्च। पिछले हफ्ते में जो बेकार खर्च हुए थे वो चेक करना है। नंबर 2 चेक करना है अगले हफ्ते का एक सेविंग टारगेट। अगले हफ्ते का जो है तो हमारा एक सेविंग टारगेट क्या रहेगा, ये देखना है। और तीसरा ये चेक करना है कि कोई एक सब्सक्रिप्शन जो तुम रोक सकते हो, कोई भी एक सब्सक्रिप्शन जो तुम रोक सकते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स का हो गया, टीवी का हो गया, कोई मोबाइल रिचार्ज हो गया, वाईफाई का हो गया, जो भी मतलब एक सब्सक्रिप्शन जो फालतू में जा रहा है वो कौन सा आप जो है तो रोक सकते हो। हर महीने जो है तो बैठकर हमें ये जो है तो हर महीने या फिर हर हफ्ते ही बेस्ट रहेगा। फिर हर हफ्ते बैठकर जो है तो हमें ये सोचना चाहिए। नंबर 3 फ्रेंड्स, फालतू खर्चे जो है तो हमें बंद कर देना है। जैसा कि फालतू खर्चे मतलब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाने की जो है तो आदत है हमारी। अगर हम इसका ही पैसा बचाए तो हमारा जो है तो बहुत सा पैसा बच सकता है फ्रेंड्स। जब भी बाहर जो है तो अगर आपको सिगरेट पीने की या तंबाकू खाने की आदत है तो इसमें जो है तो आपका बहुत ज़्यादा जो है तो पैसा चला जाता है। अगर आप किसी तरह से ये आदत छोड़ सको तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और ये पैसा आप जो है तो अपनी जो है तो सेविंग में डाल सकते हो, जिससे जो है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो आप ये फालतू खर्चों में वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपकी हेल्थ भी जो है तो ख़राब हो रही है, वो पैसा अगर आप जमा करना स्टार्ट कर दो, कि जितना आप बीड़ी सिगरेट में उड़ा रहे हो उतना अगर जमा करना स्टार्ट कर दो तो साल भर में आपकी जो है तो एक छोटी सी जो है तो ट्रिप हो जाएगी, छोटा सा जो है तो आपका एक घूमना हो जाएगा उतने पैसों में। या अगर आप सेव करना चाहें तो बहुत से पैसे जो है तो बच जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट है, डिस्काउंट के चक्कर में ज़्यादा शॉपिंग नहीं करना है। जैसा कि फ्लिपकार्ट, मीशो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है तो सेल लगती है तो लोग बेकार के प्रोडक्ट भी जो है तो उसमें ख़रीद लेते हैं। उस सेल में भी हमें वही प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए जो प्रोडक्ट की जो है तो हमें ज़रूरत है, हमें पहले से वो ख़रीदना ही थे, चाहे सेल हो या ना हो, वही प्रोडक्ट खरीद। फालतू प्रोडक्ट उस सेल में से भी जो है तो हमें नहीं ख़रीदना है, कि नहीं चाहिए नहीं आपको प्रोडक्ट लेकिन सस्ता मिल रहा है तो ख़रीद लिया। ये जो है तो ये काम नहीं करना है हमें। 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑन टाइम जो है तो बिल पेमेंट करना है। चाहे आपका लाइट बिल हो या क्रेडिट कार्ड बिल हो, लोन का इंस्टॉलमेंट हो, जो भी हो, आपको ऑन टाइम पे करना है, लेट फीस से और जो है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस से हमें बचना चाहिए। लेट फीस से बचना चाहिए, हमें फ़ाइन से बचना चाहिए। टाइम पर हर बिल जो है तो हमें पे कर देना चाहिए। नंबर 6 है फ्रेंड्स, हर महीने जो है तो 500 रुपये अपने ऊपर खर्च करो, यानी अपनी स्किल को जो है तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए
हर महीने 500 रुपये जो है तो खर्च करना चाहिए हमें। ऑनलाइन कोर्स, किताब, टूल, 500 का कोर्स अगर आपको 5000 की इंक्रीमेंट दिला सकता है फ्रेंड्स, तो पैसे बचाना ज़रूरी है, लेकिन कमाने की कैपेसिटी बढ़ाना सबसे बड़ी सेविंग है। इसीलिए अपने ऊपर खर्च करो, अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है तो पैसा खर्च करो। नंबर 7 है फ्रेंड्स, पहले बचत फिर खर्च। पहले हमें बचत करना है, उसके बाद खर्चे करना है। खर्च करने के बाद जो बचता है उसे सेव नहीं करें। खर्च करने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है उसे सेव नहीं करना है हमें, बल्कि इसका उल्टा करना है। सेव करने के बाद जो बचता है उसे खर्च करें। सेव करने के बाद जो आपके पास बचता है उस पैसे को जो है तो आपको खर्च करना है। सैलरी आते ही जो है तो 20% सेविंग में डालो, उसमें से इन्वेस्टमेंट करो। जो बच जाए उससे खर्च करो। ये फॉर्मूला पहले खर्च फिर बचत की गलत आदत को उल्टा कर देता है फ्रेंड्स। क्योंकि पहले अगर आपने खर्च कर दिया तो सेविंग के लिए शायद पैसा ही नहीं बचता है। इसीलिए पहले ही जो है तो 20% अलग निकाल लो कम से कम, और उसे जो है तो सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में डालो, और जो बचा हुआ पैसा है उसे खर्च करो। नंबर 8 पॉइंट है फ्रेंड्स, टिकाऊ और रिसर्च करके प्रोडक्ट जो है तो हमें ख़रीदना है। सस्ते प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। बेस्ट और टिकाऊ ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदें। अच्छे से रिसर्च करके प्रोडक्ट खरीदें। सस्ता सामान बार बार खरीदने से बेहतर है एक अच्छी क्वालिटी का थोड़ा महंगा प्रोडक्ट लेना। खरीदने से पहले उसके जो है तो रिव्यूज़ चेक कर ले, उसकी जो है तो सेल्स सर्विस चेक कर ले। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो लंबा चले और खर्चा जो है तो कम हो। हमें सस्ते प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए जो कि बार बार ख़राब हो रहे हैं और बार बार आपको ख़रीदना पड़ रहा है, बल्कि उससे बेहतर है कि एक ही टाइम में अच्छा एक ब्रांडेड महंगा प्रोडक्ट खरीद ले जो ख़राब ना हो जल्दी। नंबर 9 पॉइंट है फ्रेंड्स, गाड़ी के फ्यूचर कॉस्ट देखकर ही जो है तो गाड़ी लो। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो उसके फ्यूचर कॉस्ट देखकर ही जो है तो गाड़ी लेना चाहिए फ्रेंड्स हमें। गाड़ी के फ्यूचर के खर्चे देखकर ही गाड़ी खरीदें। सिर्फ EMI मत देखो। अगर आप लोन पर गाड़ी ले रहे हो तो सिर्फ EMI मत देखो। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल, पार्किंग, टायर चेंज, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालो। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालना है। गाड़ी की खुशी एक महीने में उतर जाती है फ्रेंड्स, लेकिन लोन सालों तक चलता है। इसीलिए अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो तो उसकी फ्यूचर कॉस्ट देखकर जो है तो गाड़ी लें। आप उस गाड़ी को मेंटेन कर भी सकते हो या नहीं, ये देखकर जो है तो गाड़ी हमें लेनी चाहिए। नंबर 10 है फ्रेंड्स, फजूल खर्ची पर रोक लगाओ। सबसे फजूल खर्ची पर रोक लगाने का सिंपल सा जो है तो तरीका है, एक ही क्वेश्चन हमें पूछना है, क्या ये चीज़ ज़रूरी है, क्या ये ख़रीदना ज़रूरी है। सिर्फ इतना जो है तो फ़िल्टर हमें लगा देना है, तो आप बहुत से जो है तो फजूल खर्चों से जो है तो बच जाओगे। कुछ भी खरीदने से पहले बस एक सवाल पूछो, क्या ये सच में ज़रूरी है या सिर्फ अच्छा लग रहा है। ये क्वेश्चन को जो है तो आपको याद रखना चाहिए कुछ भी खरीदने के पहले, कि ये सच में ज़रूरी है या सिर्फ अच्छा लग रहा है। 5 सेकंड का ये फ़िल्टर आपकी आधी फालतू की शॉपिंग को रोक देगा फ्रेंड्स। इसीलिए कोई भी जो है तो शॉपिंग करने के पहले ये क्वेश्चन जो है तो ज़रूर पूछें। नंबर 11 है फ्रेंड्स, बच्चों के साथ शॉपिंग ना करें। बच्चों के साथ हमें शॉपिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स। बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल के माहिर होते हैं। चॉकलेट, खिलौना, चिप्स, उनके साथ शॉपिंग अवॉइड करो। ये पहले से क्लियर रूल सेट करो फ्रेंड्स कि बच्चों के साथ हमें शॉपिंग नहीं करनी। आज सिर्फ लिस्ट का सामान आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। उनके बिना शॉपिंग करना बजट को सेफ रखता है। बच्चों के बिना शॉपिंग करना बजट को सेफ रखता है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ शॉपिंग की तो फिर आपका बजट जो है तो बहक सकता है। क्योंकि बच्चों ने अगर कोई चीज़ देख ली तो वो उसे लेकर ही मानते हैं। इसीलिए बच्चों के साथ जो है तो शॉपिंग नहीं करना है।
नंबर 12 है फ्रेंड्स, ज़्यादा खर्च वाली हॉबीज़ को रिप्लेस करो, ख़त्म नहीं। ज़्यादा खर्चा अगर कोई हॉबीज़ आपकी कर रही है तो उसको रिप्लेस कर देना है, मैं ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि ख़त्म करना मुश्किल होता है, रिप्लेस करना जो है तो थोड़ा सा आसान होता है। ज़्यादा खर्चा करने वाली हॉबीज़ को छोड़ दो। अगर कोई हॉबी रेगुलरली आपकी जेब खाली करती है, जैसा कि गोल्फ, पार्टी, हाई एंड गेमिंग, तो उसे पूरी तरह छोड़ना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। सस्ते अल्टरनेटिव ढूंढो उसके फिर, जैसा कि जिम की जगह आउटडोर रनिंग। अगर आप जिम का प्रीमियम भर रहे हो, जिम जा रहे हो, उसकी जगह जो है तो आप रनिंग करना चालू कर दो, घूमना चालू कर दो। महंगी क्लब की जगह फ्रेंड के साथ घर पर ही जो है तो कोई भी आप गेम खेल सकते हो, मज़े भी और सेविंग भी। नंबर 13 पॉइंट है फ्रेंड्स, शो ऑफ से दूर रहो, दिखावा छोड़ो। आपको शो ऑफ नहीं करना है, दिखावा आपको छोड़ देना है। नया फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। अपनी असली ज़रूरत पे फोकस करो। कंपैरिजन आपकी सेविंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। रियल वेल्थ दिखती नहीं, फील होती है। आपको जो है तो दूसरों से कंपेयर करना जो है तो छोड़ देना है, दिखावा छोड़ देना है, क्योंकि कंपैरिजन जो है तो आपकी वेल्थ की जो है तो आपकी सेविंग की सबसे बड़ी जो तो दुश्मन अगर कुछ है तो वो है कंपैरिजन। लोगों से खुद को कंपेयर करना कि उसके पास तो ये गाड़ी है, मैं भी ये खरीदूंगा, चाहे लोन पर ही क्यों ना हो। ये आपकी सेविंग का जो है तो सबसे बड़ा दुश्मन है। असली वेल्थ जो है तो दिखती नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फील होती है। नंबर 14 पॉइंट है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग करें। एक पूरा रोड मैप बनाओ। बजट, इमरजेंसी फंड, 6 महीने का खर्च, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। बिना प्लान के बचत अधूरी है फ्रेंड्स। 5 नंबर के रूल को जो है तो हर हफ्ते या जो है तो कम से कम हर महीने जो है तो उससे रिन्यू करते रहो और एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान लिखो। ये आपको मेंटली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा फ्रेंड्स। तो ये थे 14 पैसा बचाने के कमाल के तरीके फ्रेंड्स। अगर आप इनमें से सिर्फ 5 भी फॉलो कर लेंगे तो शायद आप 3 महीने में जो है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। कमेंट में लिखो आपका फेवरेट टिप्स कौन सी है। वीडियो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को जो है तो सब्सक्राइब जो है तो ज़रूर करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जिनकी सैलरी जो है तो किधर गायब हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचो, बचाओ, बढ़ो। थैंक यू।